नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों पर लाल पीले रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत चौपाल का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अमरोहा में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वकील जोया रोड पर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, जिससे भारी परेशानी होती है। वकीलों ने पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते अमरोहा में न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? पिछले 50 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने की अधिवक्ताओं की मांग चली आ रही है। समय के अनुसार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि हर छोटे छोटे मामले में जहां भी मानव अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां पर संवैधानिक पीठों के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं या अन्य याचिकाएं आयोजित की जाती हैं। अब समय इस स्तर का उत्पन्न हो गया है कि यदि किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कोई परेशानी उत्पन्न है, लेकिन अगर कहीं पर भी हमें कोई याचिका की, चाहे वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की हो, हम लोगों को 600-700 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। वास्तव में ये मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है। क्योंकि हमारे 6 और 7 हाईकोर्ट यहाँ से, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो शिमला हाई कोर्ट हो, चाहे चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो, कि कई सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो हमसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुकाबले काफ़ी नज़दीक है। तो ये जनता की मांग है। हम जनता की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। ज्ञापन हमने दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए एक हाईकोर्ट की बेंच यहाँ पर स्थापित की जाए, ताकि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। औरैया में कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों से सावधानी से चलने की अपील की गई है। धीमी गति और फॉग लाइट के प्रयोग पर जोर। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों पर लाल पीले रिफ्लेक्टर स्टिकर, रेड येलो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जा रहे हैं। चालान पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक प्रवर्तन कार्य का विवरण जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी औरैया नानक चंद्र शर्मा ने 109.22 अंकों के साथ यूपी में पहला स्थान प्राप्त किया है। सर, जो है राजस्व को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि औरैया में राजस्व किस तरीके से प्राप्त हो रहा है? राजस्व के लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं, लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं। जो बड़े बकायेदार हैं उनके लिए भी हमने 3 तहसीलें हैं यहाँ पर, तीनों तहसीलों पर 10-10 बड़े बकायेदारों की हमने सूची होर्डिंग्स बना कर लगाए हैं और लोग पैसा जमा कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। और इस बार अब तक जो दिसंबर तक, जनवरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जो ये 9 माह हुए हैं, तो इन 9 महीने के अंदर जनपद औरैया पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हमने यहाँ पर 109% लक्ष्य का प्रतिशत प्राप्त करके हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। सर, आज जो है जो वाहन चेकिंग की गई है उसमें जो है लगभग कितनी गाड़ियों के चालान किए गए हैं? आज हमने सुबह नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के चालान किए थे, लगभग 51 चालान हुए थे। और आज हम थोड़ा कम निकले हैं, दिन में हम ऑफिस बैठे थे पूरे दिन। आज हमारे कार्यालय का इंस्पेक्शन भी हुआ था। हमारे आदरणीय उप परिवहन आयुक्त कानपुर, परिक्षेत्र कानपुर आए हुए थे। उन्होंने डिटेंशन यार्ड का भी चेक किया था, उसका निरीक्षण किया था। और साथ ही साथ जो हमारे आरटीओ प्रवर्तन हैं श्रीमान राहुल श्रीवास्तव जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी कार्यालय का निरीक्षण किया था। तो आज हम पूरे दिन लगभग कार्यालय में रहे हैं। अभी 6 बजे के करीब हम यहाँ चेकिंग के लिए निकले हैं और देखिए रात भर हम चेकिंग करेंगे। आशा करते हैं कि हम भी आज लगभग 5-6 लाख रुपए का रेवेन्यू सरकार को अवश्य देंगे, बढ़ोतरी करेंगे। थैंक यू। 2-3 दिन से कोहरा अधिक पड़ रहा है, जिसको लेकर वाहन स्वामियों से या वाहन चालकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के वाहन चालकों से अपील करना चाहूँगा कि वो पहले तो कोशिश करें कि कोहरे में बाहर ना निकलें, और जो 1.5 माह है ये अधिक कोहरे का रहेगा, तो इसलिए जो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर गाड़ी को बाहर निकालें, और निकालना भी पड़े तो गाड़ी को बहुत धीरे चलाएं। और जो सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर या पेरीफेरल पे जो सफ़ेद लाइन बनी हुई होती है उसका ध्यान रखकर वाहन को चलाएं, और फॉग लाइट का अवश्य प्रयोग करें। देखा जाता है कि कुछ वाहन स्वामी रॉन्ग साइड चलते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रॉन्ग साइड चलने की एक आदत बनी हुई है लोगों की, ये बहुत खतरनाक है। एक्सीडेंट होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इस पर मैंने कार्रवाई भी की है। पिछली बार हमने 81 चालान यहाँ पर किए हैं, और मैंने ये देखा है यहाँ पर जनपद औरैया में, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, एक यहाँ पर मंडी है जो नेशनल हाईवे कानपुर इटावा रोड पर है, यहाँ पर अधिकतर लोग रॉन्ग साइड निकलते हैं। मैं अभी भी थोड़ी बहुत देर में जाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं कुछ चालान करूँ, लोगों को समझाऊँ। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना कोतवाली क्षेत्र में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर ने मिशन शक्ति के उद्देश्यों को विस्तार से समझाते हुए महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने पर जोर दिया। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष राम मोहन दीक्षित के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद में कुछ व्यक्ति कथित किसान यूनियन के नाम पर हरा अंगूछा डालकर सरकारी विभागों और आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही की मांग की। नाम है आपका? राम मोहन दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा सिरोडी। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर आए? ऐसा है, भारतीय किसान और राजनीति का हम जिलाध्यक्ष हैं। भारतीय किसान और राजनीति के जिलाध्यक्ष होने के नाते जनपद में कई आपराधिक संगठन भी किसान के आगे, जैसे कौन से ऐसे संगठन हैं जो चल रहे हैं? कई संगठन हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। हरा गौछा और टोपी लगा के अपना थाने का घेराव है कि कहीं अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हम किसान संगठन से हैं। तो इसलिए हमने आज जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन भेजा है कि उनकी जांच की जाए। जो वास्तविक रजिस्टर्ड संगठन है उनको छोड़ के बकाया जो अपराधी के प्रवृत्ति में लोग हैं जो संगठनों में घुसे, उनकी जांच की जाए और उन्हें बाहर किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे जो संगठन हैं, क्या आप उन्हें, जो संगठन आपने तो देखा ही हो है कि तभी तो आप एक आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे संगठन चल रहे हैं जो वैसे हैं? जो हरा गौछा और टोपी डाल लेता वो ये कहता हम किसान यूनियन हैं, उसको जांच करिए, उसकी जांच की जाए, जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। आप आए हैं तो आपने कई एक सूत्री मांगों को लेकर आप दे रहे हैं ज्ञापन। हाँ, तो क्या सूत्री मांगे क्या क्या हैं वो बताओ। पहले तो ये है कि किसान संगठन में अपराधी गहन जांच, जो व्यक्ति आपराधिक इतिहास में पाए जाएं उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई। तीसरा है किसान संगठनों की आड़ में होने वाले अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए ताकि किसान आंदोलन की गरिमा बने। ये हमारी मुख्य तीन मांग है। अभी आप नगर मजिस्ट्रेट से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे और जनपद में जहाँ पर भी इस प्रकार की हो रही हो आप हमें अवगत कराना, हम कार्रवाई करेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा में मंडलीय कारागार में स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का 99वां बलिदान दिवस मनाया गया। कारागार के लाहिड़ी उद्यान में उनकी प्रतिमा पर कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, जिला जज सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन, शांति पाठ और वृक्षारोपण भी संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में अमर शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड में शामिल थे, जिसके बाद उन्हें 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के मंडलीय कारागार में फांसी दी गई थी।
उनकी कालकोठरी को अब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी वार्ड कहा जाता है और फांसी घर को अमर शहीद स्मारक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस, न्यायाधीश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सभी धर्मों के विद्वान और छात्र छात्राओं ने उनके बलिदान को याद करते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण और सलामी दी। डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल ने लोगों से निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और आज़ादी के दीवानों के सपनों का भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। शुभ से अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस जो 99वां है वो मनाया जा रहा है। इसमें जिला कारागार में उनकी जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। पुणे जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए गए उसमें से एक है। और हमारे पूरे प्रदेश के जो हमारे पूरे जनपद के जनपदवासी श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस अपने पूरे मनोयोग से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रेरणा में कहूँगी, यदि आप देश और समाज को आगे रखकर काम करते हैं तो आपको जो आने वाला समय है वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में आपका नाम अंकित होता है और लोग जरूर आपके बलिदान करेंगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के 99वें बलिदान दिवस पर जिला कारागार गोंडा परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल ने विधि विधान से हवन एवं पूजन कर अमर शहीद की प्रतिमा एवं समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राष्ट्रगान की धुन के साथ उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके बलिदान को याद किया, जबकि विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं द्वारा शांति पाठ कर देश की एकता, अखंडता और शांति की कामना की गई। 15 दिसंबर को अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ जिला कारागार जो हमारे गोंडा का है वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उनकी स्मृति में, जिसमें सर्वप्रथम तो हवन और शांति पाठ के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके उपरांत यहाँ पर जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन हैं और हमारे बीच एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जो 100 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान किया गया है। और आप देख सकते हैं एक मेले का स्वरूप इस पूरे आयोजन ने लिया है। जो उनकी समाधि वहाँ पर सभी अधिकारियों द्वारा, जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगणों द्वारा यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनको निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अमर शहीदों का एक बलिदान रहा है, जो सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है, इतनी कम उम्र में इतने शिक्षित होते हुए अपने निजी स्वार्थ, अपने परिवार की चिंता न करते हुए सिर्फ राष्ट्र हित में इतना बड़ा कदम उठा लेना और अपने जीवन का बलिदान दे देना, इससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम सभी अधिकारीगण, सभी लोग, आप लोग, जनता के जितने भी गोंडा के सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उनके आदर्शों पे चलें और अपना भी योगदान समाज के हित में, राष्ट्र के हित में दें। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो में भारतीय कानून को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने और सऊदी अरब के कानून की प्रशंसा करने पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वीडियो में युवक ने भारतीय न्याय व्यवस्था का अपमान करते हुए विदेशी कानून की चरण वंदना की है। स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन शिकायत मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संसूदिया का और एक इकबाल था, तो कानून कहा था मेरे दोस्त, ये सऊदी अरब थोड़ी है कोई जहाँ का इंसाफ होता है। यहाँ के कानून में तो मेरे दोस्त, कानून का जो मुंह है ना, उसमें नोटों की गड्डियां डाल दो और किधर को भी धारा मोड़ दो। यहाँ का कोई कानून थोड़ी है मेरे दोस्त। यहाँ का तो अब अगर मैं कुछ कह रहा हूँ वीडियो में, सब उल्टी सीधी बक रहा हूँ,
तो उसमें भी पुलिस एक्शन ले रही है। 2-3 दफा पुलिस आ गई पीछे, इनने भेज दी, खड़ाक से आ जाए। किसी पुलिस वाले ने ये नहीं कही कि कल तूने उसके बाप की दाढ़ी पकड़ी थी दरोगा जी के सामने जब तूने थाने में। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता रेहान की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के करछना थाना क्षेत्र के भीरपुर रिपोर्टिंग चौकी अंतर्गत ग्राम सभा पिपराव के मजरा भटोली में दबंग ने संतोष कुमार के गेहूं के खेत में जबरन पानी भरकर फसल नष्ट कर दी। संतोष कुमार ने पड़ोस के शिवशंकर पुत्र स्वर्गीय कल्लन के खिलाफ करछना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि शिवशंकर ने रात में पाइप लगाकर खेत में पानी डाल दिया, जिससे बोई हुई गेहूं की बीज सड़कर पूरी तरह फसल नष्ट हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।